एक स्थान काशी में, जहां पर महामृत्युंजय शिव भी हैं और मेरे महाकाल बाबा भी हैं। काशी का महामृत्युंजय मंदिर, जहां पर शंकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, महामृत्युंजय के रूप में विराजमान। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस मंदिर के अंदर जहां पर महामृत्युंजय भगवान शिव, जहां भगवान महामृत्युंजय शंकर भी बैठे हुए हैं और जहां पर महाकाल बाबा भी बैठे हुए हैं, दोनों। जहां महामृत्युंजय शिव भी हैं और महाकालेश्वर बाबा भी वहां पर विराजमान। आप लोगों को ज्ञात होगा, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उनको ज्ञात होगा कि आपको कथा में पहले कहा है कि 84 महादेव उज्जैनी में विराज रहे हैं। महाकाल बाबा की धरा पर 84 महादेव विराजमान है। और काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। कभी आप लोग अगर जाएं ना काशी, तो वहां पर आप जाकर बोलना कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है, तो अलग अलग जगह पर आपको कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं महाकाल बाबा, कहीं सोमनाथ जी, कहीं नागेश्वर जी, कहीं भीमाशंकर, कहीं वैद्यनाथ जी, कहीं त्र्यंबकेश्वर जी, कहीं केदार जी, कहीं ओमकारेश्वर भगवान। आपको मत पूरी काशी में जैसे वर्णन करा कि उज्जैन की धरा पर 84 महादेव विराजमान है, उसी तरह काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए महाराज मनु और शत्रुपा के लिए भगवान वहां विराजमान हो गए। और बहुत ध्यान देना, काशी की भूमि पर एक मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर ऐसा है जहां पर महामृत्युंजय शंकर, महाकाल बाबा और मध्यस्थ बीच में कुछ ही दूरी पर, वहीं पर नजदीक में एक सुंदर सा एक कुआं है, जहां पर धन्वंतरी जी ने, वेदों में भी जो वेद रहे हैं, औषधि के जो मूल रहे श्री धन्वंतरी जी, उन्होंने वहां बैठकर तब साधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शंकर की भक्ति में जो डूबे रहे, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे। और आखिरी में वो धन्वंतरी जी जब जाने लगे तो उन्होंने विचार करा कि मेरे जाने के बाद इस औषधि का मैं करूंगा क्या? ये औषधियां जो रखी रह जाएगी, इस औषधि का मुझे करना क्या है? इस औषधि को मैं ले जाकर कहाँ रखूंगा? तो उन्होंने क्या करा, एक भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शंकर से निवेदन करा, शंभु प्रकट हो, भोलेनाथ जी आप कृपा करिए, मुझे आज्ञा करो कि मैं इन औषधि का करूं क्या? मैं इन औषधि को कहाँ ले जाकर रखूं? मैं इन औषधि को कहाँ ले जाकर डालूं? मैं इन औषधि को कहाँ ले जाकर रख सकता हूँ? औषधि को किस जगह पर ले जाकर रख सकता हूँ? ये औषधि हमें ले जाकर कहाँ रखूं? शिव की आराधना में धन्वंतरी जी डूब गए। शिव महापुराण में मानसरोवर शिव पुराण सुन रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे कुएं, ऐसी ऐसी बावड़ी, ऐसे ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे सरोवर और ऐसी ऐसी झीलों का स्मरण है कि आप अगर उसको कभी वहाँ से निकलें और आपके जीवन में अगर आप कभी वहाँ पहुँचें, तो पहुँचने पे आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम काशी आए हैं, तो एक बार वो धन्वंतरी कुएं पर जरूर जाएं, धन्वंतरी कूप पर जरूर जाएं और वहाँ का जल हम अवश्य पी कर आए, जहाँ 24 घंटे महामृत्युंजय पाठ।
महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण चलता रहता है। जहाँ विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र की भक्ति में डूबे रहते हैं। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जहाँ महामृत्युंजय मंत्र में डूबे हुए और मंत्र का स्मरण करने में लगे। धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी। अब आप कहोगे वो तो वेद थे, औषधियां उनका मूल था। फिर शंकर जी को रिझाने के लिए उन्होंने क्यों शिव जी को क्यों रिझाया? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज। स्कंद पुराण कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण करें। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए, और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। औषधि में शिव मूल है, औषधि में शंकर मूल है। महाराज धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, धन्वंतरी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करिए बाबा। हे भोलेनाथ करुणा करो। तब शिव पूछे धन्वंतरी जी से, शिव पूछे धन्वंतरी कि ये बताओ कि क्या चाहते हो? तब शिव पूछे आप क्या चाहते हो, बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा कि ये इतनी सारी औषधियां हैं, दुनिया के लोग तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जिस रास्ते से निकल कर जाते हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम से इंदौर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे आप भोपाल जाओ, चाहे आप इछावर जाओ, चाहे आप भवानी मंडी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ, पर रास्ते के बीच में कितनी औषधियाँ लगी होती हैं, कितनी दवाइयाँ लगी होती हैं, आपको क्या मालूम है? अगर आप परखैया नहीं, आप पहचानते नहीं, तो आपको थोड़ी ना मालूम है। पहले तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को केवल इतना जानते थे कि ये प्रलय के देवता है, संहार के देवता है। कथा में भी लोग बताते थे, कथाकार बोलते थे तो कहते थे भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार दिया। शंकर जी का एक काम था संहार करना। जब पृथ्वी का संहार करना हो, सबको नष्ट करना हो, तब शिव जी से कह दिया जाता था कि शंकर भगवान ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दीजिए, पूरा संहार कर दीजिए, और शिव जी संहार कर, तो इनको संहार के देवता कहते थे। पर शिव महापुराण की कथा तो कुछ उल्टा ही कह रही है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है संहार के देव होंगे वो देवताओं के लिए, पर यहां तो संग्रह के देवता, संहार के कम संग्रह के ज्यादा है। आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप शिव का स्मरण करिए। एक लोटा जल, शिव का मंदिर, एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक चावल, नहीं है कुछ तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले। बहुत इतना वो भी नहीं कर सकते, शंकर जी के मंदिर का शिखर वो भी नहीं कर सकते, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उतने में भी सुख है। मंदिर के सम्मुख से निकल कर
धन्वंतरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी ये औषधियाँ, मेरी जो इतनी औषधि रखी हुई है, इतनी सारी औषधियाँ रखी हुई हैं, इन औषधियों का मैं करूँ क्या? इन औषधियों का मुझे क्या करना है? तब भूत भावन भूतेश्वर ने, मेरे शंकर ने, मेरे महाकाल बाबा ने, मेरे महामृत्युंजय बाबा ने कह दिया, एक कूप का निर्माण हम करते हैं, आप इसमें सारी औषधियाँ डाल दीजिए। जैसे मेरे भरत लाल जी ने, भरत भगवान ने, मेरे राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज जितने सरयू सरोवर, जितने कुंड बावड़ी तालाब, सबका जल अपने राम जी महाराज के अभिषेक के लिए लेकर गए थे चित्रकूट में, और कहा था भैया मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। भगवान ने मना कर दिया कि मेरा अभिषेक तो मेरे पिताजी ने कर दिया, मुझे वन जाना है और वन जाऊँगा, आप मुझे रोकिए नहीं। आपको दिया है राजगादी, आप उसे संभाल लीजिए, पर मैं इतना राज सामान लेकर आया हूँ, राजगादी पे बिठाने का इतने सारे जल लेकर आया हूँ, इतनी सारी सामग्री लेकर आया हूँ, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ? तब कहा कि आप एक कुएं के अंदर इसको डाल दीजिए। तो वो कूप का नाम क्या पड़ गया? भरत कूप। आप लोग जब चित्रकूट जाएं तो दर्शन करके आना, भरत कूप। धन्वंतरी जी ने कहा कि मैं इतनी सारी जो औषधियां हैं, इतनी सारी जो औषधियां, इन औषधियों का क्या करूं? इन औषधियों को कहाँ ले जाके डालूं? इन औषधियों का करना क्या है? भगवान ने कहा एक कूप का निर्माण कर देता हूं, इस कूप के अंदर इन औषधियों को डाल। धन्वंतरी देव ने सारी औषधियां उस कुएं के अंदर डाल दी और भगवान शिव का स्मरण कर कर कहा, बाबा कृपा करना, केवल मैंने औषधि नहीं डाली है, जनमानस के विश्वास को ले जाकर इसमें डाला है। जिस विश्वास से लोग इस जल का आचमन करेंगे, वैसा वैसा इसका रोग मिट जाएगा। आज भी काशी में धन्वंतरी कूप है हमारे, धन्वंतरी। क्या नाम है उस कुएं का नाम? कहां पर है ये? महामृत्युंजय मंदिर में, जहाँ पर मेरे महामृत्युंजय भगवान और मेरे महाकाल बाबा दोनों विराजमान हैं, उसके मध्यस्थ धन्वंतरी। इस कुएं का सबसे बड़ा एक, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार देखना हो तो जाओ ना, थोड़ा बहुत काशी में भी जाओ। जाओ, आप उज्जैनी भी जाओ, कभी मेरे केदारनाथ जी के पास में जाइए, वहां ओम कुंड का दर्शन करिए, काशी जाएं तो धन्वंतरी कूप का दर्शन करिए कि कुआं एक, धन्वंतरी कूप पर जाकर देखिए कुआं एक और कुएं के घाट 8। और कितना बड़ा कुआं है, यहां बैठे, यहां से लेकर ये कैमरा वाला भैया खड़ा है यहां तक, बस इतना बड़ा कुआं और छोटा सा कुआं है, बस वो उस कूप में 8 घाट बने हुए हैं, पानी खींचने के लिए 8 स्थान बने। और अब ध्यान दीजिएगा, 8 स्थान का पानी पीकर देखो, हर पानी का स्वाद अलग है। कुआं एक, घाट कितने? जम के बोलो, 8। कुआं एक, घाट 8, और पानी पीकर देखना 8 घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है, और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा। घाट 8 बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वहीं पास में से आप बाल्टी खींच कर पियोगे, उसका स्वाद अलग है। फिर वहां का घाट का पियोगे, उसका स्वाद अलग है। 8 घाट बनाए हो तो कहा काय के लिए 8 घाट है? शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे हैं, धन्वंतरी तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है। अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज, उधर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उधर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग। धन्वंतरी को शंभो शरणे पड़े
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। महाराज 8 घाट और कितना सुंदर वृतांत किया है महाराज। शिव महापुराण के शुरू में देवराज का चरित्र आता है। पहले भी आपने शिव पुराण में सुना होगा देवराज का चरित्र। देवराज की जो धर्मपत्नी थी, कौन देवराज? जो शंकर जी के मंदिर में चोरी कर कर गया था और जिसको बुखार आ गया था, शरीर में ताप पड़ गया था, रोग लग गया था, उसको बुखार आ गया, वो देवराज। उसकी धर्मपत्नी शोभावती। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान देना महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। टीवी देख के बिगड़ गई हो तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। तो हो सकता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा था और उसने नाटक देखा हो, फिल्म देखी हो, टीवी देखी हो, कोई मैगजीनें पढ़ी हो, आड़ा टेढ़ा कहीं दिन भर मोबाइल में गेम खेली हो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। औलाद कोई जरूरी कि माता पिता अच्छे होंगे तो औलाद भी अच्छी पैदा हो, और कोई ये जरूरी नहीं है कि माता पिता खराब हैं तो औलाद भी खराब होगी। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा नहीं होता। रावण की उस नगरी में विभीषण नहीं रहता, राम जी की अयोध्या में कैकेयी नहीं रहती। कोई जरूरी है? ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण के जो माता पिता थे बड़े बड़े विद्वान थे। वो ऐसा नहीं कि इनमें विद्वत्ता नहीं थी, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान। तो कहे गुरुजी बताओ माता पिता इतने अच्छे, कहते हैं देवराज की जो माता जी थी वो शंकर जी के मंदिर में जाए बगैर रहती नहीं थी। उसका नियम था शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के पानी चढ़ाना। एक नियम देवराज की माता नित्य करती थी कि शिव मंदिर में जब जाती थी तो बेलपत्री के वृक्ष को जल से सींचन कर कर पहुंचती थी शंकर जी के। जल से सींचन कर कर बेलपत्री के वृक्ष को सींच कर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाती थी। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, अगर आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के दरवाजे नहीं जा सकते, आप शंकर की चौखट पर नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बेलपत्री का वृक्ष हो, कोई आंवले का वृक्ष हो, आपके घर के पास में कोई अच्छा फलदार वृक्ष हो या कोई पूजनीय वृक्ष हो, उसमें भी अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त हो। बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सेठ जी ठंड में एक भिखारी को, एक भिक्षुक को कम्बल उड़ा रहे थे। अब भिक्षुक ने कम्बल ओढ़ लिया और वही सेठ जी के दरवाजे पर आधी रात को कुत्ता आके बैठ गया और सेठ जी ने उठाया एक बाल्टी पानी और कुत्ते को 4 बार भगा चुके थे। वो भगे ही नहीं तो उन्होंने बाल्टी उठाई और वो ओटला पे जो जहां कुत्ता बैठ रहा था पूरे ओटले को गीला कर दिया और कुत्ते को भी गीला कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सत्य बोलना कि वो भिक्षुक को जो कम्बल दिया वो
कम्बल का पुण्य सेठ जी को मिलने वाला है क्या? नहीं, तुम बोलो तो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से बोलो, उसका फल मिलने वाला है? नहीं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, एक बार नवरात्र में कन्या का भोज करवा देते हैं, एक बार भंडारा करवा देते हैं। जैसे भिखारी को मालूम है, भिक्षुक को मालूम है कि सेठ जी के यहाँ पर अमावस्या को भंडारा हुआ था, और भिक्षुक दूसरे दिन फिर कटोरा लेके बोल दिया, सेठ जी क्या, चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। तो सेठ जी से कहा, गुरुजी हमने तो देखा था कि कल यहाँ पर भंडारा हो रहा था। तो सेठ जी बोले, क्या रोज का खैरात बट रही, चल निकल। तो एक दिन था अमावस्या का, पंडित जी बोले थे इसलिए बटवा दिया, चलो निकलो यहाँ से बाहर जाओ। अब अमावस्या को नर्मदा जी नहा रहे, गंगा जी नहा रहे, पूर्णिमा को जाके नर्मदा गंगा सरयू सब नहा रहे, और क्या सोच रहे कि अब तो मेरा पाप कट गया, और घर पे जैसे ही आए फिर पाप में लग गए, फिर झूठ छल बेईमानी कपट प्रपंच, फिर वही क्रम लग गया। अब बोलो जी, गंगा नहाए का कोई फायदा हुआ है? फिर मतलब क्या हुआ? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। वो लाभ क्या है, उसका फल क्या? एक एक सुंदर भाव लिखा है किसी ने, बहुत लखेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी नातिन बीमार हो गई थी। जीबीएस बच्चों का जो लकवा होता है वो उसको लग गया था, आईसीयू में भर्ती रही। पत्र में लिखा, वाणी चली गई, माइंड खराब हो गया, पैर शरीर हाथ सब बंद हो गया। शिव महापुराण में सरसों के तेल का एक महत्व सुना था लकवे का। वो उपाय किया, पशुपति व्रत किए। पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ गुरुजी, बच्ची ने बोलना प्रारंभ कर दिया, पत्र में लिखा। दूसरा व्रत हुआ, बेटी ने हाथ से काम करना प्रारंभ करा, और तीसरा व्रत हुआ तो बेटी खुद उठकर बैठ गई और चलना प्रारंभ कर दिया। ये पत्र है। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर दया किसको कहते हैं? महाराज, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हम भगवान के चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को लगा रहे हैं, अपनी चित्तवृत्ति को अगर हम भगवान शिव में लगा रहे हैं। और फिर निवेदन करूंगा, कोरोना महामारी की तीसरी लहर का वर्णन चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है।
सारा राष्ट्र, कई हजार लाख केस निकलते जा रहे हैं और निवेदन केवल इतना है कि सतर्कता रखना, शंकर को मत भूलना, शिव की भक्ति को मत भूलना, शंकर के स्मरण में डूबे रहना। किसी ने कहा गुरुजी अगर आपकी कथाएं लगी हुई थी, आगे से आगे कथाएं थी, अगर यजमान लोग अगर वहाँ पर कथा करवा रहे थे, ऑफलाइन कथा हो रही थी, सब अपने अपने नगर में करवा रहे थे, तो कैंसिल हो गई होगी, तो फिर अपन कथा काहे को करें, क्या करना। ये कथा केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर घर में हैं तो हिम्मत मत हारना। ऐसी कई रोग, कई बीमारियां, तो ये संसार है, चलता रहना है, पर हिम्मत अगर हार गए तो फिर पिछले कोरोना में लोग को जरा सा कुछ हुआ और उनकी जो हिम्मत हारी, प्राण उसने ले लिए। वो रोग से जितने नहीं मरे, जितने घाव, हृदय के घाव से मर गए। बस केवल अचंभा, आश्चर्य, मुझे रोग हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, और भीतर 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 अकेलापन महसूस करते 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 अकेला ही चले गए। शिव स्मरण करो। शंकर भगवान ने मौका दिया है। हमारे पास तो केवल एक ही सीढ़ी है, वो है भगवान के चरणारविंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बचने का एक उपाय, वैक्सीन लगवाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोइए और घर में रहकर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करिए। परमात्मा को तो जब अपना कोटा पूरा करना रहता है ना, कुर्सी भरना रहती है, तो उसके पास में तो बहुत सारे उपाय हैं। कोरोना जैसे ढेर सारे पड़े, वो तो कोई कुछ भी लेके घूम फिर के आ सकता है। कभी भी आ सकता। तो अपने को शिव स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। धन्वंतरी जी ने एक शब्द कहा है आखिरी में, जब धन्वंतरी कूप में सारी औषधियां डाली, तब एक शब्द कहा शंकर भगवान के सम्मुख में। इधर महाकाल बाबा, इधर महामृत्युंजय बाबा, और बीच में खड़े होकर धन्वंतरी जी कहते हैं कि मेरे जीवन की औषधियां मैं इस कूप में देकर जा रहा हूं। पर एक बात कहना चाहूंगा, धन्वंतरी जी कहते हैं कि कुएं में तो मैंने औषधि डाल दी है, पर सबसे बड़ी औषधि है शंकर का नाम। जो जप लेता है वो रोग से मुक्त होते चले गए। धन्वंतरी जी जप लो भगवान शिव का नाम। घर में बैठकर जपो, स्मरण करते जपो, चलते फिरते खाते पीते जो स्मरण में लगे हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण। हम तो कहते हैं कि भगवान को मालूम होगा कि कोरोना महामारी है, इसलिए अभी तक भागवत, रामायण, गीता सब चली, और इस कोरोना महामारी में शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चला। ये शिव ने दिया है आकर इस कोरोना महामारी में कि इसको जपो, इसको जपते। महाराज देवराज ब्राह्मण के पिताजी और माताजी दोनों धर्मात्मा। मां का नियम था बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल का सिंचन करना, और जल का सिंचन करके भगवान शंकर को जल समर्पित करना। फल तो मिल गया। कभी क्या होता था कि देवराज ब्राह्मण की धर्मपत्नी और देवराज ब्राह्मण की माता, मां कई बार मंदिर नहीं जा पाती थी, तो भगवान शिव का स्मरण कर कर घर में ही पात्र में जल समर्पित कर देती। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, पशुपति व्रत मंदिर में जाकर करो। मान लो शरीर में अगर कष्ट है, नहीं जा सकते, तो फिर घर में करो। परंतु पांचों व्रत
एक ही जगह पर होना चाहिए। मंदिर का क्यों वर्णन करा गया? क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और मंदिर जो होता है उसका स्थान चेंज नहीं होता। और आप जो पूजन करते हो ना घर में, तो पाटे पे अपन ने भगवान शंकर को रखा या मंदिर के अंदर शंकर जी को रखा, तो रोज स्नान करने के बाद कभी शिव जी को यहाँ बिठा देते हो, कभी शंकर जी को यहाँ बिठा देते हो, ठाकुर जी को उठा के कभी ऊपर बिठा देते हो, कभी तुम नीचे बिठा देते हो, कभी ठाकुर जी को तुम गादी पे बिठा देते हो, कभी तुम सिंहासन पे बिठा देते हो, तुम्हारा मन पड़े तो कभी झूले में बिठा देते हो। तो भगवान तो वहाँ तो घूमता रहता, क्योंकि भगवान का घर है, उनकी तो हवेली है, उनका घर, तो वहाँ तो घूमता रहे। पर मंदिर जो होता है, भगवान शंकर जिस मंदिर में विराजमान होते हैं उसको शिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिवालय। स्कंद पुराण में कहा गया, मंदिर किसको कहा गया? जिसके अंदर मूर्तियां। जैसे राम जी की मूर्ति है तो राम मंदिर है, कृष्ण की मूर्ति है कृष्ण मंदिर है, देवी की मूर्ति है देवी मंदिर है, दत्त की मूर्ति है दत्त मंदिर है, शनि की मूर्ति है शनि मंदिर है, गुरु की मूर्ति है गुरु मंदिर है। पर जहां शंकर की अगर मूर्ति भी विराजमान है तो वो शंकर मंदिर है। पर जहां शंकर का शिवलिंग विराजमान है वो शिवालय है, वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं कहलाए। आप कभी अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए तो यहां पर कभी मत कहना कि यहां शंकर का मंदिर है, यहां तो आप कहना शिवालय है, कुबेरेश्वर धाम है, यहां शंकर का मंदिर नहीं है, यहां शिवालय है। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। दोनों में क्या अंतर है? बोलते जाओ। एक फैमिली कोर्ट होती है अदालत में, एक सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, एक हाई कोर्ट होती है, और एक जम के बोलो जरा सुप्रीम कोर्ट होती है। अब कौन सी कोर्ट सबसे ज्यादा प्रबल होती है? जम के बोलिए जरा। सुप्रीम कोर्ट। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, निवेदन करिए, श्रीफल चढ़ाओ, पूजन करो, सब मंदिर में जाओ, अर्चना करो, निवेदन करो। पर शिव मंदिर नहीं, जहाँ शंकर का शिवलिंग है वो शिवालय है। वहाँ पर आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बस जैसे ही आप वहाँ पहुँचे तो आपको शंकर के शिवलिंग के सामने पहुँचते ही आपके दुख कटना प्रारंभ हो जाते हैं। बस पहुँचते ही दुख कटना प्रारंभ। शंभो शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। बस शिवालय के सम्मुख में शंकर के सामने, पहले भी कथा में कहा, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, उसके सामने से भी निकल गए तो दुख कट गया। मतलब शिवालय के सम्मुख में भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जब पहुंच गए तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि भोले बाबा मुझे ये दुख है, शंकर जी मुझे ये तकलीफ है, कभी कहना नहीं पड़ेगा। आप तो पहुंचे, निवेदन करा, फिर बस उसके दरवाजे पर पहुंचे और वो पहचान गया कि इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। गोदी में जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। छोटा सा बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, रोता है, और मां समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है। क्यों? वो डॉक्टर जानता है कि बच्चा क्या कह रहा है। जिस डॉक्टर को तुम दिखाने लगा छोटे से बच्चे को, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। कोई जानेगा नहीं। पर छोटा बच्चा रोता है और मां समझ जाती है कि इसको नजर लगी है,
किसका पेट दुख रहा है, किसका हाथ दुख रहा है, किसका पाँव दुख रहा है। छोटा बच्चा को देखकर माँ जान जाती है। उसी तरह हमारे माता पिता बच्चे को देखकर पहचान जानते हैं किसको तकलीफ क्या है। डॉक्टर हाथ उसका चेहरा देखकर पहचान जाता है किसको तकलीफ क्या है। मेरे शंकर के शिवलिंग के सामने जाते से ही मेरा शंकर पहचान जाता है किसको तकलीफ क्या है। वो तुरंत जान जाता है। उसके सम्मुख में पहुंचे और वो पहचान गया। वो पहचान गया। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव के मंदिर में तो मंदिर नहीं कर सकते, शंकर को शिवालय कर सकते हैं। शिव का जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पहुंचकर आप अपने हृदय की बात कहें ना कहें, शंकर समझ जाता है कि इसको चाहिए क्या। शिव जान जाते हैं कि इनको होना क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो आप शिव के मंदिर जब भी जाएं तो क्या कहेंगे? मंदिर नहीं, क्या है? शिवालय। एक सुंदर भाव हमारे शैलेंद्र जी कहते ना, मन मेरा मंदिर शिव मेरी शिव से बड़ा कोई कौन है। इस मन को, चित्त को, वृत्ति को इसीलिए कहते हैं शिवालय बनाओ। शिवालय का मतलब क्या होता है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना। कल किसी एक माता जी से मिलना हुआ था, शायद गई होंगी कि हैं, आगरा से आई थी। तो कह आगरा के पास कहीं मेरठ फेरठ कहीं से आए होंगे। तो कह रहे थे गुरुजी बेटे को बहुत तकलीफ थी, आगरा का इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, सब कुछ था, खूब पैसा लगा। आखिरी में हम जब परेशान हो गए तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और फिर बेटे से कहा कि तू एक बार एक काम कर, तू जा और शिव महापुराण की कथा में पहुँच कुबेरेश्वर। शायद उस बात को भी 8 में कहीं बैठी हैं क्या, कहीं बैठे होंगे, तो 8 महीने हो गए होंगे। तो फिर बाद में जब कुबेरेश्वर धाम से बालक कथा श्रवण करे, फिर गए, बाबा पर विश्वास करा, शिव की भक्ति में लगे। अब कहा गुरुजी अब औषधि की जरूरत नहीं, अब रोग समाप्त हो, अब औषधि नहीं चाहिए, अब दवाइयों की जरूरत नहीं चाहिए, अब तो बाबा ने सब कर दिया। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तुम्हारे साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ है। औषधि भगवान शंकर का नाम है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल धन्वंतरी जी कह रहे हैं कि केवल इस कूप में औषधि नहीं है, कि केवल इस धन्वंतरी कूप में औषधि है। औषधि तो भगवान शिव के नाम में है। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। भगवान शंकर के नाम में, भगवान शंकर के नाम स्मरण में औषधि शिव महापुराण कह रही है। जरूरी नहीं कि माता पिता धर्मात्मा होंगे, माता पिता धर्मात्मा होंगे तो ही पुत्र धर्मात्मा होगा, या माता पिता अगर गलत हैं तो बेटा भी गलत होगा। ये वर्णन नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज ब्राह्मण की जो माताजी थी वो जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष का सींचन कर कर शंकर जी पे जल समर्पित करती, और शंकर जी को जल समर्पित कर कर तब भगवान शिव भक्ति का स्मरण कर। भगवान शिव की भक्ति। भिक्षुक को तो उड़ा दिया कम्मल और कुत्ते पे डाल दिया पानी। अब बोलो नानी क्या होगा तुम्हारा? अब विचार करिए, अब होगा क्या? एक तरफ तो हमने कह दिया कि हमने बहुत सारा पुण्य करा, पर पाप की श्रृंखला और पुण्य की श्रृंखला दोनों की पट्टियां अगर खोली जाएगी ना महाराज, तो दोनों में सबसे ज्यादा निकलने वाले क्या है? पाप निकलने वाले। कि मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर प्रभु जी कैसे तारोगे। ये अवगुणों से भरा हो। मत दो किसी को एक कम्बल, मत दो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी का कम्बल भी मत छुड़ाओ, मत दो आप किसी। मत कराओ किसी को भोजन, पर निवेदन इतना सा है किसी को अपशब्द भी मत कहो। मत दो किसी को औषधि, पर निवेदन इतना है कि अपने मुख से जहर भी मत उगलो, मत दो। महाराज देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, पूजन अर्चना करती, अवस्था आ गई। दोनों देवराज ब्राह्मण के माता और पिता दोनों धर्मात्मा थे। अब विचार करिएगा जरा कि ये दोनों धर्मात्मा थे तो देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। फिर देवराज ऐसा कैसे पैदा हो गया कि गलत संगति करता, गलत चीजों की दुकान लगाता, व्यापार गलत करता, गलत खाता, गलत के साथ रहता, चोरी करता। वो तो एक काम उसने अच्छा कर दिया था कि चोरी का सामान लेके शंकर जी के मंदिर में चले गया था, और शिव जी के मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव पुराण की कथा चल रही थी। शंकर जी की उस पावन कथा को थोड़ा सा श्रवण कर लिया था, और थोड़ा सा श्रवण कर कर उसने अपनी जिंदगी में बस वही थोड़ा सा पुण्य करा था। अच्छा, कहते हैं कि बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, इसलिए मंदिर में जाकर छुपा था, भले छुपा था। माता पिता के द्वारा किया गया पुण्य सत्कर्म कहीं ना कहीं हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है। ये बात का ध्यान रखना। आप जो सोमवार का व्रत करते हो, पशुपति व्रत करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, सेवा करते हो, चाकरी करते हो, निवेदन करते हो, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, ये खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा।
आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प आपके सामने कब आकर खड़ा होगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। विपदा की घड़ी में सम्मुख में आ जाए, सम्मुख में आप जाओ तो शिव के द्वार, आप पहुंचो तो शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर आप पहुंचो तो, शिव की चौखट पर आप जाइए तो, शंकर के भवन की ओर बढ़ो तो। महाराज समय आया, देवराज जब बड़ा हुआ, शुरू में बचपन से ही वो गलत कर्म करता रहा, कहीं बच्चों को ले जाकर कुआं बावड़ी में फेंकता रहा, कहीं झूठ बोलता रहा, कहीं छल करता रहा, कहीं बेईमानी करता रहा, कहीं प्रपंच करता रहा, कहीं गलत गलत काम करता रहा। और आखिरी में जब सब काम गलत करते 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 अंतिम में जब समय आया, फिर इसका जो है मंगल विवाह हो गया। और जिससे विवाह हुआ उस कन्या का नाम था शोभावती। क्या नाम था कन्या का? शोभावती। अच्छा, कई कई के नाम रहते तो अच्छे हैं भगवान की कृपा से कि ये शोभावती है, कितना जोरदार नाम है, ईमानदारी से बोले शोभावती। पर इनके क्या मालूम था कि केवल शोभा बढ़ाएगी, केवल शोभा। अब नाम तो रखा ने शोभावती, नाम भी रखा। मतलब ये पक्का है कि नाम से कुछ नहीं होने वाला। अब एक व्यक्ति का नाम था अमीर चंद, सुबह सुबह डलिया में उठा रहा हो तो गोबर, और पूछो नाम क्या है इसका? अमीर चंद। सुबह सुबह एक घर में एक माँ पोछा लगा रही थी, उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अब बताओ। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहाँ नाम नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ तो मूल है हमारा कर्म, यहाँ मूल है हमारे कर्म का खेल। यहाँ व्यक्ति ने जैसा कर्म करा है वैसा उसको फल मिलना है। जो पूर्व में कर कर आए हो वैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आज मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार ये कथा करवा रहा है, ये आज का नहीं, पुण्य की गुल्लक भराई है तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कोई साधारण है? पुण्य की गुल्लक भराई। महाराज जब पुण्य की गुल्लक भराई तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाई। बड़ा बड़ा मुश्किल है। धर्मपत्नी मिल गई शोभावती, और शोभावती धर्मपत्नी जब मिली, महाराज शिव पुराण की कथा कहती है जैसा ये था भगवान की कृपा से ऐसी ही जगदम्बा में। एक वो होती है जो अपने पति को सत्कर्म की ओर लेकर जाती है, और कहीं कहीं की एक ऐसी आ जाती है जो सास ससुर अगर दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, कथा भागवत करा रहे हो, स्मरण करा रहे हो, सत्यनारायण जी का पूजन करा रहे हो, मंदिर देवालय में जाकर अभिषेक पूजन कर रहे हो, तो एक अपने पति से कह देती है तुम्हारी माँ के पास कोई काम नहीं, फालतू का चूना लगाना केवल, बस दिन भर वासियोर वाला महाराज और तुम्हारी अम्मा कथा ही सुनती है, और महाराज जी बताते रहे और ये करती रहे बस। अरे उस माँ के चरण पकड़कर धोख लगाना कि ना जाने कौन सा काल आने वाला था,
उसने जाकर 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया था, उससे वो काल टल गया था। उसको धन्यवाद देना, भगवान शंकर से जाकर निवेदन करना, विनती करना कि वाह मेरे घर के लोगों ने जो पानी चढ़ाया, जो फूल चढ़ाया, जो पुष्प चढ़ाया, जो बेलपत्र चढ़ाई, उसका सुख हमें प्राप्त हुआ। उनको जाकर निवेदन, धन्यवाद दीजिए। मेरा निवेदन रहा है माताओं से, आज फिर करता हूं निवेदन आप सबसे, घर के पुरुष को, पति को घर का भरण पोषण करना है। परिवार को चलाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा। हम कितना भी मना कर देंगे तो भी वो झूठ बोलेगा। सौगंध भी दिला लेंगे तो सौगंध तो ले लेगा पर बोले पक्का। तो हम क्यों कहें कि वो झूठ नहीं बोलेगा? बोलेगा। परिवार चलाना है, उसको झूठ बोलना पड़ेगा। थोड़ा ना थोड़ा दुकान करेगा, व्यापार करेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा तो कपट भी करेगा। बोलो रे जी जी सही है कि गलत है? करना तो पड़ेगा। परिवार पालना है तो करना पड़ेगा। हम बोल भी दें तो हाँ थोड़ा वो सुधर जाएगा, पर करेगा। छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, प्रपंचा भी करेगा, सब कुछ करेगा, पर जो कमाई वो कर कर लाएगा, वो कमाई कर कर लाने के बाद घर में लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा? घर में। और घर में लेकर आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो तुम एक काम कर सकती हो कि उसने झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, छल करा, जो करा उसने करा। घर के बेटों ने जैसा कमाया, घर के बच्चों ने जिस तरह से कमाया, उन्हें कमाने दो। बस बीच बीच में कहते रहो बेटा गलत मार्ग पर मत जाना, सत्य के मार्ग पर चलना, अच्छा कर्म करना, बेईमानी नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और वो कमाई कर कर लेकर आए, उसकी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर पत्नी को, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना है। और उस धन को कहीं सत्कर्म में, किसी गरीब के भोजन में, किसी को जरूरत हो उसके सेवा में उस धन को लगा देना है। तो पति को भी बैकुंठ ले गए। आवाज पकड़ रहा है, माइक दम नहीं टेक रहा, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है महाराज। अब उसको कह देना है सत्कर्म की ओर लगाओ। पति का काम है, वो करेगा, व्यापार भी करेगा, दुकान भी करेगा, जमीन जायदाद सत्ता सब उसको परिवार पालना है, सब कुछ करेगा। पर उस धन को पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है कि उसमें से उसको सत्कर्म में लगा, उसको सत्कर्म की ओर लेकर ये उसके ऊपर। अब शोभावती देवराज नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी कभी अपने पति से ये नहीं पूछा उसने कि तुम ये धन लेकर आ रहे हो, कहाँ से ला रहे हो? तुम्हारे पिताजी तो राम नाम जप रहे, माताजी भगवान शंकर के मंदिर जा रही, तुम इतना धन आखिर ला कहाँ से रहे हो? तुम्हारा व्यापार नहीं, तुम्हारा व्यवसाय नहीं, पैसा कहाँ से आ रहा है? जरा बताओ। इतनी अफसरफियाँ, इतना दौलत, इतना रकम, इतना जेवर तुम्हारे पास आया कहाँ से? कहाँ से ला रहे हो? बोलो जरा। शोभावती ने नहीं पूछा, शोभावती नहीं पूछी। और महाराज जब ताप पड़ा, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, धर्म पत्नी नहीं आई। आई क्या धर्म पत्नी वहां पर बचाने के लिए? नहीं। क्या काम आया? किसका पुण्य काम आया? किसका सत्कर्म काम आया? किसका पुण्य आड़े आ गया? एक बार मां ने कहा था अपने बेटे को, सुन गलत काम करेगा ना तो यम बंदी बनाने के लिए आएंगे, यमराज आएंगे, काला काला उनका स्वरूप है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, भयंकर दरख्ती आंखें हैं, नख भयंकर हैं। वो जब लेकर जाएंगे
मारते कूटते परेशान करते हुए लेकर जाएंगे। तुझे मालूम है? बेटे ने सुन रखा। और सुन बेटा, अगर गलत काम करेगा तो यमदूत परेशान करेंगे, यमदूत लेकर जाएंगे। तो आज देवराज नाम के ब्राह्मण के जब प्राण छूट रहे थे तो ना तो काले चेहरे वाले थे, ना उनके नख बड़े थे, ना आंख अग्नि धधक रही थी, ना क्रोध था, ना भयंकर थे। कौन थे? जब देवराज के प्राण छूट रहे थे तो स्वयं भोलेनाथ नंदी लेकर खड़े थे। स्वयं शिव खड़ा हुआ, नंदी ने, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। मेरे ओ गर्द तब देवराज की आंख से आंसू बह रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज रो रहा है। रोते रोते उस देवराज ने जो माता और पिता के प्राण छूट चुके थे, शंकर की आराधना करते करते जो मर चुके थे, उस देवराज ने अपनी मां को याद किया, अपने माता पिता का स्मरण किया। मां सामने आकर खड़ी हो गई। मामा होती है, सामने आकर खड़ी हो गई मां। देवराज रोते हुए बोला, मां तू तो कहती थी कि पाप करने वाले को यमदूत बंदी बनाते हैं, चेहरा काला होता है, आंख धधकती हुई होती है, नख बड़े बड़े होते हैं, भयंकर विकराल उनके दांत होते हैं, शूल जैसे उनके दंत होते हैं और वो काटने के लिए दौड़ते हैं। पर मां, मेरे प्राण छूट रहे हैं और मेरे सामने तो सफेद नंदी पर देव अधिदेव महादेव बड़े सुंदर बनकर आए हैं, मुझे लेने के लिए खड़े हैं। मां, ओ मां, मां, वो राक्षस, वो असुर, वो यमदूत कहां चले गए और ये सुंदर देवता यहां खड़े हैं। मां, तू तो कहती थी कि गलत काम करने वाले को असुर पकड़ कर ले जाते हैं, स्वयं यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर मां, ये देवता क्यों आए हैं? तब मां ने एक शब्द कहा, चित्रगुप्त महाराज बताएंगे। चित्रगुप्त महाराज के सामने मां भी खड़ी है, देवराज ब्राह्मण भी खड़ा है, जो चोरी का धन लेकर जा रहा था और प्राण छूट रहा था। चित्रगुप्त महाराज से एक मां ने प्रार्थना करी कि आप बताओ मेरे बेटे को कि ये गलत काम करता रहा, मदिरा का व्यापार करता रहा, मांसाहार मदिरा पान सब गलत काम करता रहा, चोरी आदि का आदि गलत काम करता रहा, उसके बाद भी इसको देवलोक क्यों मिल रहा है? चित्रगुप्त महाराज बताइए। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, देवराज, ये ना तो तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, ना तुम्हारा पुण्य है, पुण्य तो केवल तुम्हारी माता का है, जो एक लोटा पानी चढ़ाती थी, वो पुण्य सामने, वो पुण्य सम्मुख, पुण्य सामने। मेरी माताओं से मेरा निवेदन है, आपका एक लोटा पानी कभी खाली नहीं जाएगा, कभी एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया हुआ खाली नहीं जाएगा, कभी शंकर को चढ़ाया हुआ एक फूल की पंखड़ी खाली नहीं जाएगी। शिव महापुराण की कथा आप जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले मोबाइल का डाटा खत्म हो जाए, पर एक बात याद रखना, उसका डाटा कभी खत्म नहीं होगा तेरे ऊपर से। ये पुण्य प्रबल है। पहले भी कथा में कहा, आप जितने भी भजन करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, नाम जाप करते हो, तुम जितना व्रत करते हो, सारा व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन समाप्त हो जाएगा तुम्हारे मरते समय तक, हो सकता है। पर शिव की महापुराण की कथा अगर आपने भले टीवी पर सुनी हो,
चाहे मोबाइल पर सुनी हो, चाहे बैठ कर सुनी हो, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ते चले जाते, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। उसकी पुण्यता कभी क्षीण नहीं होती। तुम्हारे मरने पर परिवार के लोग तो मोतीचूर का लड्डू खाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद परिवार के लोग तो नुक्ति जड़ेंगे, खूब चरेंगे, कम नहीं। अच्छा, मरने के बाद संतों ने कहा था भक्ति झड़ना, क्या करना? भक्ति करना। किसी ने सुना नुक्ति करना। तो लोगों ने मरने के बाद भक्ति तो नहीं करी, नुक्ति जरूर करी है? मरने के बाद क्या बनाई? अरे बोलो तो जम के, नुक्ति ने सेव ने पूड़ी ने रायता और इसके बाद में आलू और मटर की सब्जी। पर तुम्हारे मुंडा में पानी काहे को आ रहा है? अब कहा था कि मरने के बाद भक्ति करना, तो कहीं की ने मशीन थोड़ी बाहर रह गई थी वो कान की, तो इनने कहा नुक्ति करना। तो वो भक्ति तो नहीं करी, वो नुक्ति कर दी। और एक कुंटल 1.5 कुंटल ने 2 कुंटल की ने हमारा पूरा गांव जिमने आएगा, ने दादाजी मर गया। तो दादाजी मर गए तो नुक्ति तो करना पड़ेगी। तो कहा था भक्ति करना, तो 2 कुंटल की नुक्ति कर, उन्हें पूरा गांव के नुक्ति खिलाई। ने एक ने भी भक्ति नहीं करी, ने राम नाम नहीं गाया, न कृष्ण नाम गाया, न शिव नाम गाया, न भगवान का भजन करा। और सब ने सुबह उठते से ही, आज तो घर में रोटी मोटी नहीं बनी क्योंकि गांव में दादाजी निपट गए, सब लोटा ले लेने जो पहुंचे ने सब यहाँ से वहां तक खूब नुक्ति झड़ी दिया, खा। और पूछते भी जा रहा है कितना कुंटल की बनवाई? 2 कुंटल की। 2 कुंटल की? हाँ, तो इतनी हो जाएगी? तो क्या? हाँ, पंडित जी बोले थे कि नुक्ति करना। अभी पंडित जी तो बेचारा बोला था भक्ति करना, इन्हें थोड़ी ना बोला कि नुक्ति करना। पर क्या करें? तुम नीचे, तुम्हारे मरने पर लोग नुक्ति खाएंगे। और अगर सत्कर्म कर कर चले गए, भजन कर कर चले गए, अच्छा काम कर कर चले गए, तो लोग तुम्हारी भक्ति का गुण गाएंगे, वो नुक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का गुण गाएंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, भले बुरे का फल तो खुद ही पाएगा। जैसा किया तूने वैसा ही पाएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब मौका मिला है तुझको, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब मौका मिला है तुझको, राम गुण भी गाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, वो तू ही पाएगा। हमारे कर्म का हमें भोगना है। इसलिए शायद कबीरदास जी ने लिखा कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, तू अपने कर्म का फल। पर देवराज की माता सामने खड़ी होकर कहती है, चित्रगुप्त महाराज बताओ कि बेटे को अंतिम समय में बता दो कि ये पुण्य कौन सा है। तब कहा चित्रगुप्त महाराज ने, ये ना तुम्हारा पुण्य है ना तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, क्योंकि पत्नी तो डेकोरेशन में लगी रही थी, उससे पुण्य नहीं हो पाया। और देवराज तेरा भी पुण्य नहीं है, क्योंकि तू चोरी में परिवार के भरण पोषण में लगा रहा,
पुण्य तो केवल तेरी माता ने जो एक लोटा पानी चढ़ाया था, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो जल सींचा था, वो पुण्य यहाँ सामने आकर खड़ा हो गया। मैं गुप्ता परिवार से कहूँगा, मंगल परिवार से कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए शर्मा परिवार से कहूँगा, ये तुम्हारा पुण्य है कि नहीं मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहता हूँ शिव महापुराण के माध्यम से कि आपके दादा परदादा, आपके माता पिता बड़े पुण्य वाले होंगे, जिनके पुण्य की गुल्लक से ये शिव पुराण है। ये उनके एक लोटे का फल है, ये उनके एक बेलपत्र का फल है, ये उनका एक अक्षत के दाने का फल है। और आप भी याद रखना, जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हो, इसका फल तुम्हारे को भी मिलेगा और तुम्हारी औलाद को भी मिलेगा, संतान को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा। भटकेंगे। कितनी सुंदर बात है महाराज। अभी जिस दिन हम लोग भिलाई से आए हैं, उसके दूसरे दिन कुबेरेश्वर धाम पर जब हम आए तो एक बेटी बहुत रोती हुई आई। उसने कहा, गुरुजी मैं खंडवा के पास की रहने वाली हूँ। कौन सा गांव बोला था? हरसुदा, हरसुदा जो भी होगा वहाँ की। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी बड़ा दुख है, हमको बहुत तकलीफ है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है। फिर गुरुजी इतना दुख है हमारे जीवन में। हमने कहा जी शिव महापुराण की कथा कहती है कि नेत्र पर जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता। हम दूसरे को सुधारने की बात नहीं करते, पर जी इतना जरूर कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो। कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर, थोड़ी शांति अपने भीतर, अपने भीतर। गुरुजी क्या करना पड़ेगा? कोई शिव जी के कोई उपाय है क्या जो घर के लोग शांत रहें? मेरे को अपशब्द ना कहे, मेरे को ताने ना दे, मेरे को गाली ना दे। हमने कहा शिव पूजन में बहुत सारे उपाय हैं, मना नहीं है। शंकर के भजन करो, स्मरण करो, पर एक निवेदन है, वो भजन आपको अपने हृदय से करना पड़ेगा। शिव मंदिर में जाकर मौन होकर बैठने से अच्छा है अपने घर में अपन को मौन होकर बैठना पड़ेगा। उसका क्या फल मिलेगा वो आपको ही प्राप्त होगा। दूसरी बार वो बेटी आकर कहती है, गुरुदेव जिस दिन से मैंने चुप रहना चालू कर दिया उस दिन से सब बोलते हैं पर मैं चुप रहती हूँ, खून का घूंट पी जाती हूँ गुस्से में रहकर भी, परंतु शांत रहती हूँ। पर ये तो है कि गुरुजी अब लोगों ने धीरे धीरे बोलना सबने अब मेरे से बंद कर दिया, शांति से रहने लगे, अब प्रेम से मेरा व्यवहार करने लगे। बहुत है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम दुनिया को सुधारने चले, पर पहले अपने आप को तो सुधारें। कि हम कैसे हैं साहब? अपने को सुधारना पड़ेगा। अरे गुरुजी पड़ोसन ने कचरा पटक दिया, तुमने उससे झगड़ा कर लिया, तो पहले कचरा किसने पटका होगा? अंदाजा लगा कर देखिए, जम के बोलिए जरा। अरे बोलो तो जम के, पहले अपन ने पटका, तब तो उसकी हिम्मत हुई पटकने की। हम अपने को तो सुधार ही नहीं पाए सर, हम जगत को सुधार रहे। हम स्वयं महाराज चित्रगुप्त महाराज ने कहा देवराज से, सुनो देवराज, बहुत सावधानी से सुनना देवराज। और देवराज के लिए चित्रगुप्त महाराज जो बोले हैं वो आप लोग भी जरा ध्यान से सुन लेना महाराज। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। मानसरोवर साधारण नहीं था, ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुआ था। मन का सरोवर है मानसरोवर। भारत की भूमि के जितने कुंड हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड, बावड़ी, तालाब हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये शिव जी के मन से प्रकट, शंकर के मन से प्रकट है।
महाराज, चित्रगुप्त महाराज, मेरे बेटे से कुछ पूछना चाहती हूं, आप आज्ञा करें तो मैं मेरे बेटे से बात करूं। कितनी भगवान की कृपा होगी समझिएगा जरा। मरने के बाद माँ पहले मर चुकी है, सालों बीत गए हैं, उसके बाद बेटा का प्राण छूट गया और बेटा और माँ का मिलन हो रहा है, बात हो रही है, चित्त हो रही है। ये कौन करवा सकता है? किसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता? कौन कर सकता? महाराज, आपकी जेब में अगर 2000 के नोट की गड्डी है ना, तो किसी भी होटल में जाकर रह जाओ। सही है कि गलत है? कितना भी वीआईपी खाना खा सकते हो, बस वो 2000 के नोट की गड्डी होना चाहिए। फिर तो तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना। कौन उठाएगा? बोलते जाओ जम के, वही भेरू अटैची। क्या होना चाहिए जेब में? 2000 के नोट की गड्डी रख लो, अटैची वो उठाएगा। सुबेरे बेल बजाकर चाय भी वही लाएगा। सर चाय, सर नाश्ता, सर रूम क्लीन कर दूं क्या, सर साफ कर दूं क्या? क्या है तुम्हारे पास में? 2000 के नोट की गड्डी। तुम्हें कुछ नहीं उठाना, सामान भी उठाएगा, रूम भी क्लीन करेगा, सब काम करेगा। बस तुम्हारे पास में 2000 के नोट की गड्डी है तो तुम्हारा सारा काम तुम्हारे सम्मुख में होगा। और उसी तरह तुम्हारे पास में शिव महापुराण की गड्डी है तो सारे काम अपने आप हो जाए, अपने आप। 2000 के नोट की गड्डी होगी तो होटल में सब काम होगा, सारे काम तुम्हारे सम्मुख में होंगे, अच्छा अच्छा काम भी तुम्हारे सामने होगा। उसी तरह शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन और शिव तत्व तुम्हारे भीतर में है। तो जैसे उस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां मरने के बाद, प्राण त्यागने के बाद वो जीवात्मा बात करने आ सकती है, भक्ति में वो बल होता है शंकर की भक्ति में वो बल होता है कि जीव सामने खड़ा मिलता है तुम्हारे स्वागत के लिए कि मेरा घर का व्यक्ति आ रहा है, स्वागत। शिव भक्ति में वो बल होता है। हमारे यहां पर जब कोई विशेष अतिथि आता है तो बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़ा बजता है, ढोल बजते हैं। हमारे इछावर वाले गुप्ता जी कह रहे थे, गुरुजी हमारा मन है शिव पुराण में एक दिन ढोल बजवा दे शुरू में। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, रहने दो, सब अच्छा है। कोई शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, कोई मेहमान, गुरुजन, साधुजन, सन्यासीजन, माता पिता तीर्थ कर कर आते हैं, कोई घर के बड़े आते हैं, कोई अतिथि आता है तो ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं, बैंड बाजा बजता है, आतिशबाजी छूटती है, पटाखे छूटते हैं। ये तो पृथ्वी पर होता है। किसी ने पूछा क्या ऊपर भी बैंड बजता है, ऊपर भी ढोल बजता है, ऊपर भी नगाड़ा बजता है, ऊपर भी पटाखे फूटते हैं? तो शिव महापुराण तो कहे, पर गरुड़ पुराण स्पष्ट कहती है, जब कोई भक्त, शंकर का उपासक, शिव का मंदिर में जाने वाला, शिवालय में पूजन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला जब देवलोक को जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े और बैंड बाजे बजाते हैं कि भक्त आ रहा है, शिव का उपासक आ रहा है, शंकर का भक्त आ रहा है, शिव उपासक, शिव का उपासक। फिर जैसे अपन लोग नीचे गाते हैं ना, हरि सखी मंगल गाओ, जैसे अपन का चोक माटी आज उसी तरह ऊपर भी अप्सराएं, देवियां सब भजन गाते हैं।
चोक मृत्यु लोक से एक भक्त भजन करने वाले साधक, अरे मीराबाई के जब प्राण छूटे, मीराबाई ने भगवान द्वारकानाथ से कहा, द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मीरा मालूम है 33 कोटि देवता तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि मीरा जैसी भक्त आ रही है, मीरा जैसी भक्त आ रही है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजियां छूट रही है, मीरा तैयारी कर जाने के लिए। मीराबाई बोलने लगी, मेरे को बैकुंठ नहीं जाना, मेरे को स्वर्ग नहीं जाना, मैं नगाड़े बजते रहे। कभी कभी ऐसा होता है, किसी मंत्री जी को अपने घर बुलाओ, मामा जी के यहाँ पहुंच जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। मुझे नहीं जाना, नगाड़े ऊपर बज रहे थे, बैंड ऊपर बज रहे थे, आतिशबाजी ऊपर हो रही थी, और मीराबाई ने कहा मुझे नहीं जाना। तो कहाँ जाना है? मीरा कहती है, सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा मरने के बाद जाएंगे तो बैकुंठ ही, पर मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे तो तुझ में समाना है। और द्वारकाधीश ने कहा, मीरा मेरी मूर्ति से लिपट जा, और मीराबाई के लिए पट खुला, मीरा मूर्ति से लिपट गई और द्वारकाधीश में मीरा समा गई। अगर प्राण छूटते मीराबाई के तो समाधि बनती, मीराबाई के प्राण छूटते तो अंतिम संस्कार होता, मीराबाई के प्राण छूटते तो कहीं समाधि बनती, कहीं अंतिम संस्कार होता। मीराबाई के प्राण छोड़ने की कोई तिथि होती, पर मीराबाई के प्राण ही नहीं छूटे। सारे मीराबाई तो प्राण सात शरीर जैसी थी, यही मानव की देह, यही चमड़ी, यही शरीर, और मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई। सोचो, वो पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में मीरा अंदर प्रवेश कर, भीतर प्रवेश। वो प्रवेश कर जाती है, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी आनंदता। देवराज ब्राह्मण के माता बात कर रही है, ये देवराज नाम के ब्राह्मण का पुण्य फल था। समय आया, आगे प्रसंग में आता है चंचुला देवी और बिंदुक का चरित्र, जिसमें शिव और पार्वती ने सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, गणा और गौर बनकर श्रवण कर। ऐसा पावन सुंदर मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी और गोरा जी का स्वागत करें। ईश्वर जी और गोरा